गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू द जीनियस माइंड, अ वे टू बिकम जीनियस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम डेली आपके लिए सुबह करेंट अफेयर का वीडियो और शाम में डेली वोकैब का वीडियो लेकर के आते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसी सीरीज़ में जैसा कि मैंने कल कहा था कि आज हम लोग रूट वर्ड पढ़ने वाले हैं। मेनियास और फोबियाज़ का वीडियो पहले ही डाला जा चुका है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स किसी भी वोकेबलरी को याद करने का एक सबसे बेस्ट मेथड होता है, जिसमें आप लॉन्ग समय के लिए वोकेब को याद कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये होता है PRS सिस्टम। इससे वोकैब बहुत जल्दी याद हो जाता है। पी फॉर प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स यानी जो वर्ड के पहले आए, जैसे कि रिकैपिचुलेट, ये एल है। रिकैपिचुलेट, रिकैपिचुलेट यहाँ पे जो वर्ड आप देख रहे हैं ये वर्ड के पहले आकर के इसका मीनिंग हो गया है अगेन। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग प्रीफिक्स। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। उसके बाद आता है वर्ड सफिक्स। सफिक्स जो होता है वो वर्ड के लास्ट में आकर के उसका मीनिंग चेंज कर देता है। ठीक है, और ये जो आर है ये है रूट। इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रूट वर्ड्स को देखेंगे। जब आप रूट वर्ड्स पकड़ना और समझना सीख जाएंगे तो आपके लिए वोकेबलरी एकदम डिफरेंट लेसन हो जाएगा। आप वोकेब को देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना सेशन। रूट वर्ड्स, आज 2 रूट वर्ड कवर कराने जा रहा हूँ मैं। देखते हैं पहला रूट वर्ड एम या एमी। ये एम या एमी, इस रूट वर्ड का सीधा रिलेशन होता है लव या फिर फ्रेंडशिप। फ्रेंड, लव या फ्रेंड, इसका रिलेशन एम या एमी का होता है लव या फिर फ्रेंड। देखते हैं आगे। तो पहला वर्ड है एमिगो। आप देख रहे हैं इसमें रूट वर्ड एमी का यूज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है फ्रेंड। एमिगो का मतलब होता है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एमिटी। इसमें अगेन रूट वर्ड AMI आया है, जिसका मतलब हो गया फ्रेंडशिप। नेक्स्ट एमिएबल। एमिएबल बिहेवियर होता है किसी पर्सन का। ठीक है, ही इज़ अ वेरी एमिएबल पर्सन, ऐसे हम लोग कह सकते हैं, मतलब कि वह एक बहुत फ्रेंडली पर्सन है। तो एमिएबल का मतलब हो गया फ्रेंडली। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एमिकेबल। एमिएबल और एमिकेबल सिनोनिमस हैं, एक जैसा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी का पर्सन का मैनर होता है एमिकेबल, एमिकेबल मैनर। मैनर, ठीक है, एमिकेबल मैनर होता है। ठीक, दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों एडजेक्टिव हैं। ठीक है, तो एमिएबल एमिकेबल का मतलब दोनों का मतलब होता है फ्रेंडली। आगे चल लेते हैं एमिनिटी। एमिनिटी, आप लोग कहीं होटल में जाते होंगे, रेस्टोरेंट में जाते होंगे, वहाँ आपको फ्री वाईफाई चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर लाइटनिंग चाहिए, AC चाहिए, मतलब जितना भी लग्जरी चीज़ हो सकता है, सुख सुविधा जिसमें आपको एकदम कंफर्टेबल फील हो, उसी को कहते हैं हम लोग एमिनिटी। ठीक है, ये अगेन M से रिलेटेड है। M अगेन ये रूट वर्ड है किसके लिए? लव के लिए। ठीक है, तो एमिनिटी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं
एमिकस क्यूरे, इसको एमिकस क्यूरे पढ़ते हैं। ये क्या होता है? एमिकस क्यूरे, इसको फ्रेंड ऑफ कोर्ट कहते हैं, ठीक है। ये एक एडवाइज़र होता है, एडवाइज़र होता है जो कि कोर्ट को एडवाइस करता है, इम्पार्शियल एडवाइस करता है। इम्पार्शियल का मतलब होता है बिना भेदभाव वाला, IMPARTIAL, इम्पार्शियल। राइटिंग शायद समझ में ना आए तो इम्पार्शियल मतलब कि बिना भेदभावपूर्ण वो कोर्ट को सजेशन देता है। जैसे कि हमारा मुख्य न्यायवादी है, वो क्या करता है, प्रेसिडेंट को या फिर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सजेशन मांग सकता है, एडवाइस मांग सकता है, तो उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को एमिकस क्यूरे कह सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई केस होता है, उस पर किसी स्पेशलिस्ट का एडवाइस या फिर सुपरविज़न मांगा जाता है कि उसका क्या राय है उस मामले में, तो वो एक तरह से एमिकस क्यूरस का काम करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सेवेंथ वन इज़ अमांडा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसको आप बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करिएगा, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। अमांडा, अमांडा सी हु इज़ टू बी लव्ड, जिसे प्यार करना है, प्यार करना चाहिए, उसे अमांडा कहते हैं, ठीक है। जैसे पेरेंट्स की एक बेबी हुई, डाउटर, डाउटर हुई, सॉरी, तो पेरेंट्स की डाउटर हुई तो उसे हम लोग कह सकते हैं अमांडा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इनेमोर्ड। इनेमोर्ड क्या होता है? डाउटर हुई, डाउटर को देख करके सब अट्रैक्ट हो गए उसके प्रति, चार्म्ड हो गए, ठीक है। चार्म्ड या फिर कैप्टिवेटेड, मैस्मराइज्ड, ये सब का मतलब होता है अट्रैक्टेड, ठीक है। तो किसी पर्सन के तरफ अट्रैक्ट हो जाना, चार्म हो जाना, चार्म मतलब होता है मोहित हो जाना, उसका खूबसूरती को देख करके मैस्मराइज हो जाना, खो जाना उसमें, उसको बोलते हैं इनेमर्ड, ठीक है। यहाँ भी रूट वर्ड AM आया है, जिसका मतलब होता है, अगेन ये रिलेटेड होता है लव से या फिर फ्रेंडशिप से, ठीक है। आगे देखते हैं। अमेटरी या अमेरश, ठीक है। एमरश या फिर अमेटरी, इसका रिलेटेड टू लव, स्पेशली सेक्सुअल, ठीक है। अमेटरी, एमेरस, ये दोनों सिनोनिमस वर्ड हैं, एक दूसरे के जगह पे यूज़ किया जा सकता है। इसका अगेन मीनिंग हो गया रिलेटेड टू लव, क्योंकि दोनों में AM आया हुआ है और ये सेक्सुअल लव होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इन एमोरेट, इन एमोरेटो, इन एमोरेटो एक ऐसा पर्सन होता है, मेल लवर को कहते हैं इन एमोरेटो, और फीमेल को क्या कहते हैं? इन एमोरेटा। जब ए आ जाता है लास्ट में, बस वो फीमेल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब लव का अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम होता है, ठीक है, और सब में रूट वर्ड AM का यूज़ होता है। तो लव को स्पेनिश में अमोर कहते हैं, इटालियन में अमोरे कहते हैं, फ्रेंच में अमोर कहते हैं। तो ये 3 लव का अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड दिया गया है, और सारा का रूट वर्ड आप देख सकते हैं AM है। तो आप समझ सकते हैं कि लैंग्वेज भी वैरी कर रहा है, लेकिन रूट वर्ड सबका सेम है, ठीक है। अब आप लोगों में बहुत सारे लोगों के माइंड में ये थॉट आता होगा कि आई लव यू को अलग अलग लैंग्वेजेस में कैसे बोलते होंगे, तो वो देख लेते हैं। डिफरेंट वेज टू से आई लव यू। फर्स्ट, फ्रेंच में आप लोग एक गाना सुने होंगे,
जेटी अमो। ये जो गाना है वो फ्रेंच में आई लव यू बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा रोमांटिक होता है। तो जेटी अमे ये होता है फ्रेंच में बोला जाता है आई लव यू को। नेक्स्ट है स्पेनिश में टी अमो बोलते हैं, और इटालियन में टी अमो, टी आई यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है और बाकी सारा सेम है। तो अब आप लोग जान गए होंगे एएम या एएमआई रूट वर्ड के बारे में। तो अब एक लास्ट जान लीजिए, अमेच्योर। अमेच्योर अगेन एक रूट वर्ड है, यहाँ पे एएम आप देख रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसा एक्टिविटी जो कि आउट ऑफ लव कोई करता है, प्रोफेशन नहीं, ठीक है, उसको बोलते हैं अमेच्योर। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है प्रोफेशन, प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल, ठीक है। कोई भी एक्ट अमेच्योर यानी आउट ऑफ अपना मर्जी के अनुसार करना, या फिर प्रोफेशनल उसका जस्ट अपोजिट होता है, वो पैसे के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये अब आप अमेच्योर नहीं रह गए लव के बारे में और फ्रेंडशिप के बारे में। तो आज का सेकंड रूट वर्ड हम लोग देख लेते हैं, ये है वी आई, वी आई वी या वी आई टी। और ये तीनों रूट वर्ड्स का लेना देना होता है लाइफ से, ठीक है। तो इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला वर्ड जो है हमारे पास वाइटल है। वाइटल, वाइटल मतलब होता है बहुत इम्पॉर्टेंट, वाइटल बॉडी पार्ट्स, वाइटल पार्ट्स, वाइटल पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर वाइटल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो इसका मतलब होता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट, अटमस्ट मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक और वर्ड आता है इसके लिए जिसे हम लोग कहते हैं इनडिस्पेंसिबल, इनडिस्पेंसिबल यानी जिसे हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो वही हो गया वाइटल का मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वाइटलिटी। अगेन इसमें रूट वर्ड वी आई टी है जिसका लेना देना है एनर्जी या फिर लाइफ से, ठीक है। वाइटलिटी यानी कि एनर्जेटिक स्टाइल, उसको कहते हैं वाइटलिटी। नेक्स्ट देखते हैं वाइटलाइज। वाइटलाइज मतलब होता है फिर से उसमें ऊर्जा भर देना, जान भर देना, उसको कहते हैं वाइटलाइज, ठीक है। आप लोगों ने एक मेडिसिन का नाम सुना होगा जिसका प्रचार अपने सलमान खान करते हैं, उसका नाम है रीवाइटल। रीवाइटल का मतलब होता है रिस्टोर लाइफ और एनर्जी, ठीक है। तो वो यहाँ से बना है वी आई टी, उसमें रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइफ या एनर्जी को। और फिर री एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है उसमें फिर से अगेन, सॉरी, इसका मतलब होता है अगेन, ठीक है। तो ये रीवाइटल मतलब फिर से एनर्जी जो भर दे उसे कहते हैं रीवाइटल, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाइव। सर्वाइव में भी वी आई वी आया हुआ है जिसका सीधा मतलब होता है लाइफ से। तो सर्वाइव एक ऐसा पर्सन होता है जो खुद से अपना लाइफ बचा लेता है, जिंदा रह जाता है, उससे कहते हैं सर्वाइव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिवाइव। रिवाइव आप लोग सुने होंगे कि जो वाटर ऑफ द रिवर इज़ रिवाइव्ड आफ्टर द रेनी सीज़न। ऐसा आप सुने होंगे कि रेनी सीज़न के बाद रिवर का वाटर जो है रिवाइव हो गया, यानी कि फिर से वही एनर्जी में आ गया, वही फ्लो में आ गया, ठीक है। तो गेट न्यू लाइफ या फिर गेट एनर्जी कहते हैं, इसको कहते हैं रिवाइव, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं विविड। विविड मतलब होता है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक मतलब एनिमेटेड भी एक वर्ड आता है, एनिमेटेड। एनिमेटेड आप देखे होंगे, एनिमेटेड मूवीज़ या फिर कार्टून देखे होंगे, उसमें सारा 3D रहता है और देखने में लगता है कि वो बिल्कुल लाइफ मतलब सजीव के जैसा है। तो एनीम अगेन एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइफ, इसका भी मतलब होता है लाइफ से, ठीक है।
तो एनर्जेटिक यानी कि एनिमेटेड यानी कि लाइफ से भरा हुआ, विविड उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विवेशियस, विवेशियस अगेन VIV आया हुआ है यानी कि लाइफ, यानी जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे। विगोरस, विगोरस का मतलब होता है पावरफुल, पावरफुल या फिर एक्टिव, पावरफुल या फिर एक्टिव, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं विगोरस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विविसेक्शन, जहाँ पे भी ये वर्ड सेक्ट SECT आता है, SECT एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को काटना या फिर ऑपरेशन करना। ठीक है, तो VV का अगेन आप समझ चुके हैं, VV मतलब होता है लाइफ। ठीक है, और जब एक जिंदा एनिमल का ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरी किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं विविसेक्शन। एक और वर्ड आता है एंटी विविसेक्शनिस्ट, एंटी विविसेक्शन। ये एंटी एक रूट, एक प्रीफिक्स होता है, इसका मतलब होता है जस्ट ऑपोजिट, यानी विविसेक्शन का जो अपोज करे, जो उसको ना करने दे, उसको एंटी विविसेक्शनिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है। जैसे कि एनिमल्स पे रिसर्च किया जाता है, जैसे कि आप खुद पढ़े होंगे अपने स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में कि फ्रॉग के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसे फाड़ करके देखा जाता है, तो वो उसको फाड़ने को कहेंगे विविसेक्शन, क्योंकि उस समय फ्रॉग जिंदा रहता है। ठीक है, और जो पर्सन इस चीज़ का विरोध करे उसको कहते हैं एंटी विविसेक्शनिस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। विविपेरस, ठीक, दो तरह के एनिमल होते हैं, विविपेरस एंड ओविपेरस। ठीक है, विविपेरस यानी कि जो बेबी को बर्थ देते हैं, यानी कि जैसे मैमल्स होते हैं या फिर जितने भी मैमल्स होते हैं सब विविपेरस होते हैं, एक्सेप्ट एक दो हैं एक्सेप्शन में। ठीक, और ओविपेरस, OVI, ये एक रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है एग से। ठीक है, तो जो भी एनिमल्स एग देते हैं उसे कहते हैं ओविपोरस। ठीक है, ये पेरस जो है ये भी एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग आप जानते होंगे, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान या फिर यंग वन, उसको कहते हैं ऑफ स्प्रिंग। तो जो अपना संपत्ति नहीं, जो अपना संतति यानी कि संतान को उत्पन्न करता है उसे कहते हैं विविपेरस। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कॉनविवियल, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो कॉन है ये एक प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर। ठीक है, तो कॉनविवियल यानी टुगेदर, विव का मतलब हो गया लाइफ, यानी कि साथ में जो लाइफ व्यतीत करना चाहे, यानी एक ऐसा पर्सन जो कि गुड कंपनी के साथ में, गुड कंपनी मतलब अच्छे फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करे, उसे कहते हैं कॉनविवियल। ठीक है, इसे ग्रेगेरियस भी एक वर्ड आता है, ग्रेगेरियस मतलब होता है जो कि मिलनसार हो, साथ में रहे, झुंड में रहे, उसके कहते हैं ग्रेगेरियस। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। विटामिन, विटामिन का मतलब होता है अगेन VIT रूट वर्ड है लाइफ के लिए। तो विटामिन एक ऐसे टैबलेट्स होते हैं जो हमारे अंदर लाइफ पावर को बढ़ाते हैं, एनर्जी को बढ़ाते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ वायबल, वायबल मतलब हो गया कैपेबल ऑफ लिविंग। ठीक है, जैसे आप लोग एक स्टेटमेंट सुनते होंगे कि योर स्टेटमेंट इज़ वायबल। ठीक है, स्टेटमेंट इज़ वायबल, आपका जो कथन है वो वायबल है यानी कि कंसिडरेबल है, इसे कह सकते हैं कंसिडरेबल, कंसिडरेबल। ठीक है, ये ए है, कंसिडरेबल यानी कि उसे कंसिडर किया जा सकता है, वो जिंदा रह सकता है, लीव कर सकता है। ठीक है,
तो आज मैंने कोशिश किया है रूट वर्ड्स को डिस्कस करने के लिए, और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है रूट वर्ड्स पे। और भी वीडियो आगे आते रहेंगे रूट वर्ड्स पे। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है वर्ड्स को लंबे समय तक याद करने के लिए, रिटेन करने के लिए। और अगर आपको किसी वर्ड के बारे में नहीं पता है बट उसमें कुछ रूट वर्ड्स आप देख करके अगर पहचान लेते हैं तो उसका अप्रॉक्स मीनिंग का आप मीनिंग लगा सकते हैं कि हाँ इसका मतलब ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए रूट वर्ड्स पे आप फोकस करें। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे अच्छे रूट वर्ड्स जितने हो सकते हैं सारे को वीडियो के माध्यम से ले आऊँ आप तक। सो अगेन थैंक यू फॉर दिस सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दिस मोटिवेट्स अस टू ट्राई हार्डर। ओके, यू कैन आस्क एनी डाउट इन कमेंट बॉक्स इफ़ यू हैव। अगर कोई आपको डाउट होता है या फिर कोई क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डेली वोकैब का सेशन आता है शाम को 7 बजे इसी चैनल पे, द जीनियस माइंड्स पे। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और प्रीवियस लेक्चर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप जा कर के विज़िट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय बाय।